नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सांबा की गुड़ा सलाथिया में गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल के ही 7वें वार्षिक समारोह में लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके युवाओं की सोच, ऊर्जा और दिशा पर निर्भर करती है। जिस देश का युवा वर्ग सशक्त, सकारात्मक और जिम्मेदार होता है, वही देश दुनिया में सबसे मजबूत पहचान बनाता है। उपराज्यपाल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों, शारीरिक गतिविधियों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अनुशासन और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं। उन्होंने स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि ये योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने युवाओं से संवेदनशील रहने, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करने की भी अपील की। आज हम एक बेहतर भविष्य तथा सशक्त और प्रगतिशील समाज की कल्पना करते हैं। सबसे पहले देश की नजर आज युवाओं पर है। आप केवल भविष्य की आशा नहीं है, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत भी है। इसलिए आज इस अवसर पर आपको ये विचार करना होगा, पिछले 10-12 वर्षों में देश में जो एक नए प्रकार का आत्मविश्वास आया है, देश ने जो स्वयं एक लक्ष्य तय किया है, 2 शताब्दी बाद माने 2047 तक विकसित भारत को मूर्त रूप होते हुए हम देखेंगे। उसमें आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो। वो अपने से प्रारंभ करो। 8वीं बात जो मेरे ध्यान में आती है कि प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाया भी, फिट इंडिया मूवमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट के युवा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। ये मेरा आग्रह होगा कि यह मुहिम निरंतर चलती रहे, ताकि स्वस्थ और सक्रिय युवाओं की ताकत से सकारात्मक समाज का निर्माण यहाँ हो सके, विकसित भारत अभियान को और अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी बना सके। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक सेक्रेटरीज को 2 दिवसीय कन्वेंशन 19 और 20 जनवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है। ये कन्वेंशन कल सुबह 10 बजे से सत्यम रिजॉर्ट जम्मू में शुरू होगा और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के डिप्टी मुख्यमंत्री अब देखिए उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेताओं के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों के सवाल पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारे फौजी पूरी तरह सक्षम हैं, हमारे लोग भी सजग हैं। उन्होंने भाईचारा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि शांति और आपसी समझ से ही लोग अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ डिप्टी सीएम ने कहा कि जम्मू को स्टेटहुड के साथ साथ बिजनेस रूल्स मिलना दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है और इससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि जब से देश आज़ाद हुआ है, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है, तब से ही पाकिस्तान ने हमेशा कोशिशें की। आज 36 साल की मिलिटेंसी हो गई और 75 साल में कवालियों से लेके फिर युद्ध भी हुई, जंगें भी हुई। हमेशा पाकिस्तान ने कोशिश की हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए, जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौजें इतनी मजबूत हैं, इतनी अलर्ट हैं कि हमेशा पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा और पाकिस्तान ने हमेशा इसका नुकसान पाया। और आज देखें पाकिस्तान यही चीज़ें कर करके किस कगार पे पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको शर्म नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग और हिंदुस्तान के लोग बड़ा मजबूत हैं। और हमारा भाईचारा जो जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का भाईचारा है, या किसी भी कौम से या किसी भी मज़हब से हम लोग हैं, जब देश पे बात आती है हम सारे एक मुठ होके एकजुट होके उसका मुकाबला करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ड्रोन भेजे या जो भी भेजे, हमारी फ़ौजें अलर्ट हैं, उसका जवाब देंगे और पाकिस्तान
कभी भी अपने इस ऐसे गंदे इरादों में कभी कामयाब सर, नहीं इस होगा। बार ये बीजेपी का वादा था, उन्होंने कहा था जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम हालात ठीक हो जाएंगे, हम स्टेट को बहाल करेंगे, स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अपना वो वादा निभाएगी और जम्मू कश्मीर को, जो कि एक स्टेट थी, उसको स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल होगा, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मसले और मसाइल सही मायने में हल हो सकेंगे। क्योंकि एक बात आपको समझनी चाहिए कि कई लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ लोगों को नहीं पता कि जब स्टेट हो तो स्टेट को जो फंडिंग आती है वो स्टेट के लेवल पे आती है, और जो देश में यूटीज़ हैं, यूटीज़ की फंडिंग यूटी लेवल की आती है, इसलिए वो फंडिंग में भी फ़र्क आता है। इसलिए हम क्यों कहते हैं कि ताकि हमें स्टेट के मुताबिक फंडिंग मिले, जिससे लोगों के रोजगार के मसले, डेली वेजरों के मसले, और भी कितने बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, कहीं स्कूल अपग्रेडेशन करवाने हैं आपने, कहीं कॉलेज बनाने हैं, कहीं यूनिवर्सिटियों में सही एजुकेशन के लिए नई कोर्सेज लाने हैं, बड़ी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। वो फंड्स हमारे लिए यूटी के लिहाज से आ रहे हैं, जिससे वो पूरा, क्योंकि जम्मू कश्मीर ये एक छोटी सी यूटी नहीं, बहुत बड़ा स्टेट है, और ये पहाड़, दरिया, सारा इलाके हैं इसमें, तो इसलिए मैं सबसे दिल्ली सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि आपने जो वादा हमसे किया हुआ है उस वादे को जल्दी निभाइए, ताकि जम्मू कश्मीर को एक सही मायने में जो सरकार जो उन्होंने चुनी है, जो सरकार से वो फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो फ़ायदे उनको मिल सकें। थैंक यू सर, अगले महीने बजट भी आ रहा है, क्या उम्मीदें रहेंगी आम पब्लिक से? सब ठीक होगा, अच्छा होगा, अच्छे आपको वहाँ, क्योंकि वो तो ऑनरेबल सीएम साहब ने उस पर डोडा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 578 ग्राम चरस और जैसे मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई एसएसपी डोडा संदीप मेहता के निर्देश पर की गई। पुलिस स्टेशन डोडा की टीम ने यहां गणपत ब्रिज पर नाका एवं ट्रैफिक चेकिंग पॉइंट स्थापित किया था। जांच के दौरान इस संदिग्ध व्यक्ति पुल के पास शेड के नजदीक खड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को देखकर भागने की उसने कोशिश की और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई। पूछताछ में यहाँ आरोपी की पहचान श्रवण कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार निवासी चिल्ली भलेसा तहसील गंधोर जिला डोडा के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से 578 ग्राम चरस जैसी सामग्री बरामद की गई। आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस संबंध में थाना डोडा ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी की है। किश्तवाड़ी संगठन जम्मू की ओर से आज जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज में वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया और इस अवसर पर किश्तवाड़ के प्रसिद्ध शिक्षाविद और वीवीएम के ही प्रधानाचार्य रामसेवक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में किश्तवाड़ से जुड़े कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति देखने को मिली और साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने भी भाग लेकर आयोजन की शोभा बढ़ाई। गौरतलब है कि किश्तवाड़ी संगठन जम्मू पिछले 4 वर्षों से ही लगातार सक्रिय है और संगठन का मुख्य उद्देश्य किश्तवाड़ की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक गतिविधियों को संरक्षित करते हुए उन्हें बढ़ावा देना है। ये वार्षिक बैठक न सिर्फ आपसी संवाद और एकजुटता का मंच बनी, बल्कि किश्तवाड़ की पहचान और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास के रूप में भी देखी जा रही है। आज हम किश्तवाड़ी संगठन जम्मू का चौथा एनुअल जनरल मीट कर रहे हैं। ये किश्तवाड़ी संगठन जम्मू का जो स्थापना हुई है वो हमारे चेयरमैन साहब उसके बानीकार हैं और इनका मेन था कि हम जो किश्तवाड़ी यहाँ पे हैं वो आपस में कोई जान पहचान नहीं है। वो एक मोतियों की अलग अलग दानों की तरह थी और इन्होंने जाके उन सारे मोतियों के दानों को इकट्ठा करके के माला में पिरोया और उसी का आज हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोग आपस में जानते हैं, आपस में मिलते हैं। किश्तवाड़ी संगठन जम्मू का मेन मुद्दा ही यही था कि हम आपस में एक दूसरे के दुख सुख में हर हमेशा शाना बशाना रहे। किश्तवाड़ी संगठन का मेन कुछ जो मोटो बताया हमारे प्रेसिडेंट ने आपको संक्षेप में बता दिया। साथ साथ में हमारा मेन मोटो जो है, जो हमारी परंपरा, संस्कृति, कलाकारी जो हम भूले जा रहे हैं, क्योंकि किश्तवाड़ से उठकर हम जम्मू में आकर बैठ रहे हैं, ताकि वो हमारी अपनी परंपरा, अपनी जो भी है संस्कृति है उसको हम न भूलें। उसको कैरी ऑन करने के लिए किश्तवाड़ संगठन का ये भी एक और एम ऑफ ऑब्जेक्टिव है। युवाओं के परिप्रेक्ष्य इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन करें
तो ये रहेगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा इतिहास है किश्तवाड़ का, वो काफ़ी गर्व और गौरव का विषय है। और उस गर्व और गौरव की जो गाथाएं हैं, जो उस इतिहास को कि आज जो वर्तमान में किश्तवाड़ की स्थिति है, वो जिस प्रकार से उसके लिए हमारे पूर्वजों ने जो भी प्रयास किए हैं, जितने भी लोगों ने बलिदान दिया है, तो उन सभी की चर्चा हम यहाँ कर सकें ताकि युवा उससे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आरएसपुरा में ही विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में जम्मू कश्मीर सनातन धर्म सभा के प्रधान पुरुषोत्तम दीक्षित और मुख्य अतिथि के तौर पर ये उपस्थित रही और कार्यक्रम में पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और प्रोफेसर जो विधायक हैं गारूराम भगत, उनकी भी शिरकत यहां पर रही। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने संघ के 100 वर्षों की सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज में सेवा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया। कार्यक्रम के दौरान हिंदू समाज की एकता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा की गई। संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सारे देश भर में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। अपने जम्मू कश्मीर प्रांत में भी लगभग 750 स्थानों पर सम्मेलन हो गए और ऐसी आशा है कि इसके अंत तक, महीने के अंत तक 850 स्थानों पर हिंदू सम्मेलन संपन्न होंगे। हिंदू सम्मेलन करने का एक ही भाव है कि अपने समाज के अंदर जो चल रहा है, हिंदू समाज के अंदर हिंदू हितों को लेकर के, वो सारे समाज के सामने आए और समाज एकजुट होकर सामाजिक समरसता की भावना से सब मिलजुल करके अपने समाज के अंदर खुशी से रहें, मिलजुल कर रहें और कहीं कोई भेदभाव ना हो, स्व का भाव हो, पर्यावरण की सुरक्षा हो, नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति हो, इसको लेकर के सारे समाज का जागरण हुआ। तो जम्मू के गांधीनगर में आज विशाल हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सनातनी समाज के लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध संत साहिल जी महाराज रहे और कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण, प्रचार प्रसार पर विशेष जोर दिया गया। साहिल जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि सनातन धर्म विश्व को सद्भाव, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाता है और उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर एकजुट होकर सनातन मूल्यों को आगे बढ़ाने की अपील की। इसमें हिंदू समाज जागरूक ही है और थोड़ा सा और प्रयास है उन्हें जगाने का। हमारा समाज जागता है, थोड़ा समय लगाता है, पर जागता तो अवश्य है। और हम प्रभु श्री राम जी से ये प्रार्थना करेंगे कि भारतवर्ष में अमन और शांति का माहौल बना रहे। ये हिंदू सम्मेलन का अर्थ ये है कि एक शांति का प्रतीक, कि हर जगह शांति फैलाना और सभी सनातन के साथ जुड़े रहें। सर, बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। हमें लगता है जिस तरह से काफ़ी बार सुनने को मिला कि किसी को लटका के नीचे से आग लगा दी, जला दिया गया, बहुत ज़्यादा अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहे हैं। ऐसा ना हो कहीं हम लोगों को ऐसे कदम उठाने पड़े, वो लोग शायद भूल गए कि उनके लोग भारत में भी हैं, क्योंकि सनातनी कभी ऐसा करता नहीं है। लेकिन अगर आप एक जाति, एक धर्म के साथ ऐसा करेंगे व्यवहार, तो हम लोग भी फिर मजबूर हो जाएंगे और ये काफ़ी निंदनीय है। विश्वनाथ की राधा कृष्ण मंदिर में 12 जनवरी से चल रही श्रीमद् भागवत कथा आज भव्य कलश यात्रा के साथ संपन्न हुई। समापन अवसर पर आयोजित कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा के दौरान कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति ज्ञान और कर्म के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। मंदिर प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। कृष्ण भगवान राम और श्री हनुमान जी की तरह नशा करना है यार तो भक्ति का करो, नशा करना है तो पहलवानी का करो, ये सांसारिक चिट्टे फिट्टे वाला नशा मत करो। ये नशा ना तुम्हें घर का छोड़ेगा ना बाहर का, और ये नशा हमारे देश में लाया ही इसलिए गया है पाकिस्तान द्वारा प्रयोजित, ताकि हमारे भारत के युवाओं को नाश करके भारत को पुनः गुलाम बनाया जाए और सत्य सनातन धर्म को समाप्त किया जाए। हम देख रहे हैं लोग आजकल धर्म परिवर्तन की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा क्या संदेश? देखो, धर्म परिवर्तन ऐसे है, धर्म हमारा पिता है और रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी हमारे पिता हैं।
धर्म बदलने का मतलब ये है कि बाप बदल लेना, और हमारे धर्म में सबसे बड़ी गाली है 2 बाप की औलाद। फिर वैसे लोग जो आज धर्म परिवर्तित करके किसी और पंथ में जा रहे हैं, तो मैं उनको भी सचेत करूं, जो सगे हमारे नहीं, जो अपने बाप का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं होता। सगा तुम्हारा भी नहीं होगा और घात तुम्हारे साथ भी वो करेगा। तो जम्मू में आज जम्मू प्रोविंस बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन की चौथी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में बैंक कर्मचारियों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान के लिए आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटेश्वरम ने किया है, और ये वेंकटेश्वरम ने ही, आप देखिए, अपनी बात पूरी रखी। कॉन्फ्रेंस के दौरान फेडरेशन के सदस्यों ने कहा कि लंबे समय के बाद बैंक मुलाजिम अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार और ना ही संबंधित प्रबंधन उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दे रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के साथ कई दौर की बातचीत और मंथन के बावजूद ठोस समाधान नहीं निकल पाया। उन्होंने ऐलान किया है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 27 जनवरी को देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारा मांग था बैलेंस 2 डेज ऑल्सो छुट्टी देना है। वो इंडियन बैंक एसोसिएशन एग्री किया, गवर्नमेंट को रेकमेंड भी किया, लेकिन 2 साल हो गया, अभी तक अप्रूवल नहीं आ गया। सो उनके कारण 27 जनवरी को पूरा देश के अंदर 8 लाख बैंक एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स हड़ताल में हम जाएंगे। 27 तारीख को, इस 27 जनवरी को हम जो है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमें फोर्स किया जा रहा है, जबकि इससे पहले दोबारा हमारी मीटिंग हुई थी 14 तारीख को IBA के साथ, जबकि वहाँ से जो है वो रिकमेंड होके जो है हमारा 5 डेज़ बैंकिंग का इशू जो है वो DFS के पास है। मोर देन 2 इयर्स जो है ये हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि बाकी सारे इश्यूज जो है बायलैटरल होते हैं। और क्यों ये इशू जो है वो DFS में स्पेशली भेजा गया है, उनके कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा गया है। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि 5 डेज़ बैंकिंग जो है वो बैंकों में हो, इसलिए हम जो है वी आर फोर्स टू गो ऑन स्ट्राइक। सो 27 तारीख को हमारी सभी ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस विल गो ऑन स्ट्राइक, और 27 तारीख को जो है पूरा देश में जो है वो सभी बैंक्स बंद रहेंगे। और हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारी डिमांड्स जो हैं, अदर रेजिडुशियल इश्यूज भी हैं, उनको भी अभी तक सॉल्व नहीं किया है। ये हमारे तो जम्मू कश्मीर में आरक्षित वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा देने की मांग को लेकर प्रदेश के विभिन्न SC ST OBC संगठनों ने आज जम्मू में 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से प्रमोशन में आरक्षण का लाभ न मिलने से आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। संगठनों का आरोप है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी इस मुद्दे पर कोई ठोस नीति लागू नहीं की गई। भूख हड़ताल के दौरान वक्ताओं ने सरकार से जल्द स्पष्ट नीति बनाकर प्रमोशन में आरक्षण लागू करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही संगठनों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से इस आंदोलन को समर्थन देने और आरक्षित वर्ग के अधिकारियों की आवाज को मजबूती देने की अपील की। आज ऑल इंडिया कॉन्फेडरेसी ऑर्गेनाइजेशन के काडर ने 1 दिन का धरना रखा हुआ है, हंगर स्ट्राइक रखी हुई है, और इसका मूल मंत्र है कि जम्मू कश्मीर में 2015 से हमारे जो मुलाजिम लोग हैं उनकी रिजर्वेशन प्रमोशन को बंद करके रखा है हाई कोर्ट के द्वारा। हमने आज ये धरना इसलिए रखा है, हंगर स्ट्राइक, कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो थी पार्लियामेंट ने खारिज कर दी और 77th अमेंडमेंट कर दी, जिसमें रिजर्वेशन प्रमोशन पूरे देश में लागू हो गई। इसके साथ साथ 81st अमेंडमेंट, 82nd, 85th अमेंडमेंट भी कर दी। तो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को खारिज कर दिया। हम जम्मू कश्मीर सरकार को आज निवेदन कर रहे हैं कि जब पार्लियामेंट जो है वो
हाई कोर्ट की वर्डिक्ट को नल एंड वाइड करके रिजर्वेशन प्रमोशन दे सकती है, तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट की वर्डिक्ट को नल एंड वाइड क्यों नहीं कर सकती। लिहाजा और हम ये चाहते हैं कि सरकार जम्मू कश्मीर की एक बिल लाए जिसमें हाई कोर्ट की वर्डिक्ट को नल एंड वाइड करे और मुलाजिम भाइयों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन कंटिन्यू करे। इसके साथ साथ हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कटिंग अक्रॉस द लाइन, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो भी सोशल जस्टिस पोर्शन को लागू करने में सरकार के साथ हाथ बटाएं और जो रिजर्व कैटेगरी है उसको रिजर्व। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जम्मू में हर रविवार को लगने वाली संडे मार्केट को आज सुरक्षा कारणों से हटवा दिया गया। रविवार होने के कारण सुबह से ही कारोबारियों ने अपना साजो सामान सजा लिया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और उन्हें तत्काल सामान समेटने के निर्देश दे दिए। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये कदम एहतियातन तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। सुरक्षा कारणों से ये उठाए गए इस फैसले की जम्मू के स्थानीय निवासियों ने भी सराहना की। लोगों का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए शहर में सुरक्षा सर्वोपरि है। नागरिकों ने यह भी मांग की कि बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और जांच की जानी चाहिए ताकि शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। लेकिन ठीक है, बड़ा अच्छा है कि रेडी फड़ी लगनी चाहिए, 26 त्योहारों में साथ देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सुबह फिर भी निकल के कई दूर दूर से भी रेडी वाले बीच में आ रहे हैं, नए नए चेहरे उस वक्त दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। अगर पुलिस ने उठाया तो एक कदम सबके लिए सब उठाने चाहिए, लेकिन नए नए जो आ रहे हैं रेडी लगा रहे हैं उनको उनको भी रोकना चाहिए कि रेडी नहीं लगनी चाहिए। आए सिटी मार के चले गए, इससे काम नहीं चला। जहाँ तो बिल्कुल सबको हटा दो, जहाँ से 26 जनवरी तक बिल्कुल क्लीन चिट होना चाहिए कि भारत में अच्छी तरह का माहौल हो और झंडा किसी जगह कोई खलबली नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए, उठाने के बाद दुकानदारों ने अपना सामान अंदर रखा है, बाहर की रेडी कोई कहाँ से आ रही है, कोई नीचे से आ रही है, कोई गली से आ रही है। या फिर कोई अफसर लोग सिटी मारते हैं तो वो भागते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं। 26 तक बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और अफसर 10-10 चक्कर लगाने चाहिए, 5-5 चक्कर लगाने चाहिए कि एक भी फड़ी रेडी जहाँ पे नहीं दिखाई दे, यानी 26 जनवरी तक। उसके बाद जिसका कारोबार जैसा है वो रहना चाहिए और जहाँ जहाँ जो बैठे हैं संडे मार्केट में वो लगाना चाहिए। 26 जनवरी तक तो होना ही नहीं चाहिए। अगर एक अफसर सुझाव देता दुकानदार को, जहाँ रेडी फड़ी वालों को कि नहीं लगे, तो सब ने हमें संजोग दिया, हम भी लगाते हैं जहाँ नहीं लगाते हैं। लेकिन सबके लिए एक जैसा होना चाहिए कि अफसर की बात 26 तक मान लो, उसके बाद लगाओ, फिर जैसे लगाते हैं। देखिए जी, ये 26 जनवरी का जो हमारा त्योहार है पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सुरक्षा एजेंसीज जो होती हैं, सुरक्षा कर्मचारी, वो सभी अलर्ट पे हो जाते हैं और जहाँ जहाँ उनको लगता है कि जहाँ से मार्केट को थोड़ा सा या फड़ियों को पीछे करना चाहिए, जहाँ नहीं लगनी चाहिए, वो उनका एक सुरक्षा के लिए एक कदम है। क्योंकि जो हम सभी जानते हैं कि कुछ शरारती तत्व, आतंकवादी तत्व इन त्योहारों का, जो कि हमारे राष्ट्रीय पर्व है जैसे 26 जनवरी है, गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं ताकि अफरा तफरी मचे। हमें एक जिम्मेवार नागरिक। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।